पर्दे में स्केच पेन बांधते ही चौंक जाएंगे। नमस्कार, आर्यस वर्ड में आप सभी का स्वागत है। तो फिर से हम लेकर के हाजिर हैं बहुत सारी किचन के ऐसे हैक्स जिससे कि आपके मुश्किल से मुश्किल काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप्स, जैसे इस तरह की छन्नी जो होती है, इसे जब भी हम कोई चीज़ छानना होता है तो इसके लिए आप चाहे कप पे रखें या किसी डब्बे के ऊपर रखते हैं तो ये लुढ़कने लगती, मतलब इधर उधर गिरने लगती है। और इसमें उधर साइड में छेद भी नहीं है। तो क्या आपको पता है, इस तरह से इसको हम अलग भी कर सकते हैं। जब भी कोई चीज़ छाननी हो तो इस तरह से अलग कर लीजिए और उसके बाद में आप इसमें ये दोबारा लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपका काम आसान हो जाएगा, मतलब इससे आप आसानी से कर सकते हैं। टिप्स छोटी सी है लेकिन ये बहुत ही काम की है। जैसे हम लोग जो स्टील वाली छन्नी होती है, घी छानना होता है तो थोड़ा गर्म होता है, इस वजह से हम इसी छन्नी से छानते हैं। अब इस तरह से पूरा छानने के बाद में हम दूसरे डब्बे में छान लेंगे। ये हमारा हो गया है। अगली टिप्स है हमारी, जैसे कि हमारी जो कान की रिंग होती है, ईयरिंग जिनको बोलते हैं, तो ये कभी कभी इसके पेच जो होते हैं वो बहुत ढीले हो जाते हैं। देखिए ये वाला टाइट है और जो पहले हमने दिखाया ये हमारा ढीला हो चुका है। अब गोल्ड की ईयरिंग होती है तो यही होता है कि अगर ढीला होगा तो कहीं गलती से अगर निकल गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो उसके लिए आपको छोटा सा काम करना है। कोई भी नेल पेंट ले लीजिए किसी भी कलर की, और जो इसका पीछे का पार्ट होता है बस उसमें इस तरह से नेल पेंट की एक कोटिंग कर देनी है। इससे होगा क्या, आपका पेज जो है टाइट बंद हो जाएगा। क्योंकि अब तुरंत हमें कहीं जाना है और हम कहीं मार्केट नहीं जा सकते जो इसमें पेच लगवा लें। अगर गोल्डन कलर की है तो वो सबसे ज़्यादा सही है, लेकिन नहीं है तो आप कोई भी नेल पेंट लगा सकते हैं। फिर इसको सूख जाने के बाद में पेंच लगाएंगे तो देखिए कितना टाइट से बंद हो रहा है। जिस तरह से हमारा वो वाला है उसी तरह से ये भी टाइट बंद हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इससे आपके बहुत सारे पैसे भी बच जाएंगे। जब इसको आप निकालेंगे तभी ये पेच निकलेगा, नहीं तो ये नहीं निकलेगा। तो देख लेते हैं अपनी अगली टिप्स, जो कि बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही काम आने वाली है। इस तरह के पर्दे सभी के घर में होते हैं, लेकिन क्या होता है जब इसकी रिंग निकल जाती है उसके बाद में पर्दे का हाल कुछ इस तरह से हो जाता है। जब ये फट जाता है और पूरा पर्दा हमारा मतलब अच्छा होता है, कहीं से भी इसमें कोई ना फटा होता है ना कुछ, तो यही होता है कि इसे हम ना फेंकें। तो चलिए इसको हम फिर से यूज कैसे करें, मतलब किस तरह से इसे हम यूज करें। तो जितना यहाँ से छेद है, क्योंकि ये फटा हुआ है तो इसको हम इसे अलग कर देंगे। अब ये फिर से हम इसको पर्दे को बना देंगे ताकि ये लंबे समय तक चले और जल्दी फटे ना। तो बस क्या करना है, जहाँ से जितना ये फटा हुआ पार्ट है इसे आप अलग कर देना है। फिर एक इसे आगे हम बताते हैं कि क्या करना है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, ये आपके बहुत काम आएगी। और गर्मियों में तो ये टिप्स बहुत ही मतलब काम की है। आप लोग अंत तक ज़रूर देखना। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। तो जो ये धागा है, सबसे पहले तो इस धागे को हम सिलाई वाला निकाल देते हैं, क्योंकि ये वाइट धागा पीछे से चमकता रहता है, पीछे वाइट कपड़ा लगा होता है। अब इसको हम पतली सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हल्की सी पतली सिलाई नीचे की साइड में हम लगा देंगे, क्योंकि वैसे ही ये पर्दे इतने वजन होते हैं कि ये उड़ते नहीं हैं ज़्यादा। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में हम आपको दिखाते हैं कि ये पर्दा हमारा बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा और बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। क्योंकि जो कोई भी चीज़ होती है इसका हम इस्तेमाल अगर अच्छे से करेंगे तो हमारे पैसे भी बचेंगे और समय की भी बचत होती है। समय इसलिए कि ताकि एक बार अगर हम सही से बना देंगे तो दोबारा इसे हमें बार बार नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो इसे हम बार बार देखते रहते हैं कि फट गया है फट गया, यही दिमाग में नाचता है कि चलिए दूसरा पर्दा खरीदें। और इतनी महंगाई में हर कोई तो बार बार नहीं ले सकता है। तो देखिए ये सिलाई हमने लगा दी है। अब चलिए ऊपर के पार्ट में हमें चौड़ाई में जितना बड़ा आपका राड मोटा हो उस हिसाब से इसको हमें फोल्ड करके एक मोटी सिलाई चला देनी है। देखिए इस तरह से हमें इसे पलट लेना है। अब यहाँ पे इसकी एक सिलाई लगा करके उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से ये लगेगा। तो चलिए पहले तो इसकी सिलाई कर लेते हैं, उसके बाद में हम राड को डाल देंगे। तो देखिए पूरी हमने सिलाई लगा ली है। उसके बाद में राड को इसके अंदर डाल दीजिए और ये पर्दा आपका बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस यही होता है, पहले में रिंग पड़ी थी, अब इसको हम राड में डालेंगे तो बस इस तरह से नॉर्मली इसको हम खींचते चले जाएंगे, आराम से ये पड़ जाता है। और गर्मियों में क्या होता है कि यही होता है, पर्दे को हम बार बार खिसका, क्योंकि इस राड में हम
छेद वाला होता है, जो मतलब रिंग वाला होता है, वो अच्छे से फिसलता रहता है और ये थोड़ा सा दिक्कत करता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि इसे हमें सही करना है तो हम आगे आपको दिखाएंगे कि स्केच पेन से आप पर्दे को किस तरह से मतलब सेट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से दूसरा वाला जो है, इसका हमारी जो रिंग निकल गई है लेकिन ये फटा हुआ नहीं है, तो इसको हम सिंपल सी सिलाई चलाएंगे, इसको कट नहीं करेंगे क्योंकि ये कहीं से भी अलग नहीं हुआ है। तो ये तीनों पर्दे हमारे सही हैं, लेकिन से फिर भी इसकी रिंग निकल गई है, तो फिर यही डर है कि ये फिर से फट ना जाए। तो बस इसे हमें इस तरह से जहाँ से ये मतलब कटा है वहीं से आपको इस तरह से एक लंबी सिलाई चलाते हुए चले जाना है। अब ये पूरी सिलाई हमें लगानी है। तो देखिए इस तरह से हम सिलाई मशीन के नीचे, अब ये जो ऊपर वाले हैं वो छेद हैं, वो इतने जल्दी नहीं फट सकते हैं क्योंकि वैसे ये पतला होता है तो फट जाता है, डबल रहेगा तो इतनी जल्दी आपका पर्दा फटने वाला नहीं है। इससे आप जब आपके पास पैसे हों तो आप नया पर्दा ले सकते हैं, नहीं तो इसी से काम चल सकता है क्योंकि पूरा पर्दा एकदम नया है अभी। लेकिन बच्चे इसमें लटक लटक के मतलब झूला झूलते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत जल्दी फट जाता है। और जब इस तरह से कर देंगे तो आपका पर्दा बिल्कुल भी नहीं फटेगा। देखिए इस तरह से सिलाई लगा देनी है। उसके बाद में हम राड में डाल करके आपको दिखाएंगे कितने अच्छे से ये बन गया है। अब चलिए राड में इसे हमें डालना है। तो क्या करिए, इस तरह से डालते हुए और इसको धीरे धीरे खिसकाते हुए हम चले जाएंगे कि ये स्टील वाला राड है, इसमें बहुत अच्छे से फिसलता चला जाता है। बस इसी तरह पूरे पर्दे हम इसी में फंसा लेंगे। ये 3 पर्दे एक साथ में हैं। तो देखिए इस तरह से जहाँ पे छेद है वहाँ से थोड़ा सा आपको सही करना पड़ेगा। बस एक बार सेट कर देंगे तो दोबारा आपको पर्दे को इधर उधर खिसकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये बहुत ही अच्छी टिप्स है क्योंकि इसमें आपके ना पैसे लगने वाले हैं और ना ही आपका सामान ख़राब होगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि बार बार हम इन्हें नहीं खरीद सकते हैं। तो देखिए ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब यही होता है गर्मी में पर्दे को हम कैसे इसे हम अच्छे से बांधें, तो उसके लिए आपको क्या करना है वो भी आप लोग देखिए। एक स्केच पेन से हम इसको किस तरह से करेंगे, इस तरह से चुन्नट बना लीजिए। चुन्नट बनाने के बाद में जो कपड़े की रबड़ बैंड होती है, सभी के पास में होती है, तो वो रबड़ बैंड ले लीजिए। अगर कलरफुल है तो बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, दोनों साइड से इसे पकड़ लेना है और एक या तो आप ले लीजिए पेंसिल, छोटी सी पेंसिल ले लीजिए, नहीं तो जो छोटा वाला स्केच पेन होता है उसको ले लीजिए। मैं देखिए दोनों करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से लगा देंगे। इससे क्या होगा, आपका पर्दा भी मतलब देखने में भी अच्छा लगता है और जब मन करे तो बस कुछ नहीं करना है आपको, ना सिलाई लगानी है ना कुछ करना है। बस इस तरह से आपको ये स्केच पेन को इस तरह से निकाल लीजिए और पर्दा आपका खुल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये छोटी टिप्स आप लोगों को ज़रूर काम आएगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। बाय बाय।